बंगाल का पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दिए गए एक विवादास्पद बयान से सियासी घमासान मच गया। तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने की बात कह दी है। तो दिलीप घोष ने जो बयान दिया था ममता बनर्जी को लेकर, उस पर अब हमलावर हो गई है तृणमूल कांग्रेस और बाकायदा इस बात की शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही जा रही है और सियासत अब पूरी तरह से गर्मा गई है। दिलीप घोष ने जो बयान दिया था ममता बनर्जी को लेकर, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासत बेहद तेज हो गई है। দিদি গিয়ে গোয়াতে আমি গোয়ার মেয়ে আমি ত্রিপুরার মেয়ে আমার বাপ তো ঠিক করুন। দিদি গিয়ে গোয়াতে আমি গোয়ার মেয়ে আমি ত্রিপুরার মেয়ে আমার বাপ তো ঠিক করুন। तो ये पर्सनल अटैक क्या किया था दिलीप घोष ने वो आपने सुना। और इस बीच ये जो विवादास्पद बयान दिया दिलीप घोष ने, बीजेपी ने अब उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इसमें उनके बयान को अशोभनीय और असंसदीय बताते हुए पार्टी की परंपरा के खिलाफ ठहराया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने उनसे पूरे मामले पर अब स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। दिलीप घोष ने जो बयान दिया, जो पर्सनल अटैक एक तरह से सीएम ममता बनर्जी पर किया, एक महिला मुख्यमंत्री पर किया, उस पर बीजेपी बहुत कंसर्न है और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उनके इस बयान को पूरी तरह से अशोभनीय और अनपार्लियामेंट्री बताया गया है और इसे पार्टी परंपरा के खिलाफ बताया है और साथ ही साथ आप पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे दिलीप घोष, ये कहा गया है। तो बाकायदा उन्हें चिट्ठी लिखकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान दिया, इसके बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। अब दिलीप घोष को जल्दी ही पार्टी को इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया, महिला मुख्यमंत्री पर बयान दिया, पर्सनल अटैक किया, इसको असंसदीय बताया है और अशोभनीय बताया है और कहा है कि इस पर अपना स्पष्टीकरण दें। आशिका मेरी सहयोगी सीधे इस वक्त जुड़ रही है कोलकाता से। आशिका, बीजेपी कंसर्न है क्योंकि जिस तरह का बयान आया है वो एक तरह से पर्सनल अटैक है, महिला मुख्यमंत्री पर अटैक है, इसे असंसदीय बताया है, अशोभनीय बताया है और अब बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल पंकज, टीएमसी इस पर जो है वो इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी भी इस पर कार्रवाई करने पर चूक नहीं रही है। हालांकि दिलीप घोष ने आज इस बारे में पूछे जाने पर यह कहा कि वो अपनी भाषा को लेकर तो दुख जताते हैं, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो उस पर जो है वो अड़े हैं या ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भ्रमित करती हैं लोगों को, ये आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही साथ ये भी कहा कि भाषा जो उनकी थी वो ठीक नहीं थी, पार्टी की तरफ से कहा गया, लोगों ने उनसे कहा, जिसे लेकर वो दुख जताते हैं। पंकज बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशिका, प्रधानमंत्री बिल्कुल क्लियर हैं कि जब आप चुनावी कैंपेन में उतरते हैं, जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या बोलते हैं उस पर संयम रखना बेहद जरूरी है, इसका ख्याल रखना होगा। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है अगर इस तरह से कोई करता है, इस तरह के बयान देता। बिल्कुल पंकज, कारण बताओ नोटिस कल ही शाम को आ गई थी, तो इसके बाद अब दिलीप घोष को इस पर बयान भी देना पड़ेगा। जाहिर है कि इसे लेकर के फजीहत का सामना करना पड़ेगा। दिलीप घोष इसके पहले भी अपने बयान को लेकर के विवादों में रह चुके हैं। ममता बनर्जी का जब एक्सीडेंट हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, तब भी उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी पार्टी की तरफ से, और अब भी सीधे कारण बताओ नोटिस। पर आशिका, अगर हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उनका समझ में नहीं आता, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह का बयान उनकी तरफ से इंस्टाग्राम पोस्ट आया था, हालांकि बाद में वो हट गई, उन्होंने कहा कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया था, उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था तृणमूल कांग्रेस का सुप्रिया श्रीनेत को। बिल्कुल यही सवाल दिलीप घोष पे उठा रहे थे कि आज तो वो माफी मांगते हैं अपनी भाषा को लेकर के, लेकिन इसके अलावा पार्टी के दूसरे नेता शुभेंदु अधिकारी खासतौर पर उनके खिलाफ लगातार हमले होते रहे हैं। और फिलहाल ये जो उदाहरण देखा गया कंगना रनौत पर जो हमला, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर भी आई, उस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर टीएमसी का नजर आया है। जिसे लेकर आशिका बनी रहे हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट है, वहां से जो बीजेपी प्रत्याशी है रेखा पात्रा, उनसे फोन पर बात की। पीएम ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया। दरअसल रेखा पात्रा ने ही संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। पीएम ने रेखा पात्रा से कुल 9 मिनट 8 सेकंड तक फोन पर बात की। 9 मिनट 8 सेकंड्स। इस दौरान उन्होंने रेखा पात्रा से कई सवाल भी पूछे। रेखा पात्रा ने बड़ी ही ईमानदारी, बेबाकी से प्रधानमंत्री के सवालों का जवाब भी दिया। क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में, वो जरा आपको सुनवा दें।
रेखा जी नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। सवार प्रथमे अपना के शुभेच्छा जानाई। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश कली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। रेखा जी, मुझे आपका मैसेज मिला था, मैं यथासंभव कोशिश करता हूं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करता रहूं। मैं जानता हूं आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही हैं। जब आपका नाम घोषित हुआ तो क्या माहौल क्या था, क्या लगा लोगों का, आपको क्या क्या परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता होगा, क्या हो रहा है? मैं जरा पूरा चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेश कली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और हाँ, हमारा इधर जो 2011 साल से वोट हम इलेक्शन नहीं दे पाई, हम चाहती है पूरा सुरक्षा के साथ वोट दे पाए। हम वोट दे पाएंगे, संदेश कली की माँ बहन और भी खुश होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप हमारे साथ आई। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आपकी बात इलेक्शन कमीशन तक जरूर पहुंचेगी और इलेक्शन कमीशन सभी मतदाता मतदान कर पाए इसके लिए पूरा प्रबंध करेगा। और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष मतदान हो इसके लिए हमेशा प्रतिबद्ध होता है। हम भी आशा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन आपकी पीड़ा समझे कि आपने 2011 से आपने वोट नहीं दिया है। तो ये बहुत ही दुखद बात है कि बंगाल में किस प्रकार से सरकारों ने व्यवहार किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के बाद रेखा पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने उन जैसी एक गरीब महिला को टिकट देकर जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वो पूरी तरह से निभाएंगी और संदेश खाली की पीड़ित माताओं बहनों की लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगी। हमारा बसीराट से हमें और चुना गई है, मगर हम एक ही बात बोलूं, जो नरेंद्र मोदी जी जो हमारा बसीराट से इतना एक गरीब औरत को ये जिम्मेदारी दिया है एक टिकट देके, तो हम ये जिम्मेदारी पूरे तरफ से निभाएंगे। और संदेश खाली की एक पीड़ित और गरीब आम महिला को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया तो तृणमूल कांग्रेस तिलमिला उठी है। रेखा पात्रा से पीएम मोदी का फोन पर बात करना शायद तृणमूल कांग्रेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा।